so glad to be with you this morning. हम बहुत खुश हैं कि हम आपके साथ आज सुबह बिता पाए। And as Pastor said, we're going to have 3 amazing days. और जैसे पासवान ने कहा, हम 3 अचंभित करने वाले दिन देखने वाले हैं। God will bless you, 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 and bless. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आशीष करेंगे, आशीष करेंगे। स्वीकार करते हैं। God is happy. परमेश्वर खुश होते हैं। Just like the mother is happy. जैसे एक माँ खुश होती है वैसे ही If you don't receive, अगर आप स्वीकार न करें, the mother is not happy. माँ खुश नहीं है। You see, the mother will run behind you. Children, eat. माँ बच्चे के पीछे भागते हैं। Beta, eat, beta. बेटा खाओ, बेटा खाओ, थोड़ा सा खाओ। The mother is not happy. माँ खुश नहीं है। When you eat, the mother is happy. जब आप खाते हैं तो माँ खुश होती है। The children of God who don't read the Bible, परमेश्वर का संतान जो अपना बाइबल नहीं they don't पढ़ता, eat the flesh and drink the blood of Jesus. जो यीशु का मांस और लहू को नहीं पीता, The Bible calls them rebels. बाइबल उनको विद्रोही कहते They हैं। are rebels. वो विद्रोही है। Ezekiel chapter 2, एजेकियल के 2 में चलेंगे हम, from verse 6 6 से लेकर पढ़े 6 to 10. पूरा। एजेकियल 2 6 से लेकर अंत तक। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे काटो, ऊँट कटारो और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उन वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। Son of man, मनुष्य का पुत्र, do not be rebellious. तुम जो हो विद्रोही मत बनो। Open your mouth and eat. मुंह खोलो और खाओ। Is that what he says? क्या यही कह रहा है? Do not be rebellious. तुम जो Open your mouth मुंह खोलो and eat. और खाओ। Are we together? क्या हम साथ में हैं? What did he eat? क्या खा रहा था वो? The scroll. जो वचन का जो स्क्रोल था, He ate the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन को खाया। Do not be rebellious. तुम जो है बलवाई मत बनो। Son of man, do not be rebellious. मनुष्य का संतान, Open तुम your जो हो mouth and बलवाई eat. मत बनो। मुंह खोलो और खाओ। Eat the flesh of Jesus. यीशु के मांस को खाओ। Drink the blood of Jesus. यीशु के लहू को पियो। Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ो। Are we together? क्या हम साथ में हैं? So, तो the Bible says, listen very carefully. बाइबल ये कह रहा Many है, believers don't know this. बहुत सारे विश्वासी ये चीज नहीं जानते। When you don't read the Bible, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, God says you are a rebel. परमेश्वर आपको बलवाई कहते हैं या विद्रोही कहते Are हैं। you understanding? समझ रहे हैं आप? Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? That's what we read, right? ये हमने पढ़ा है ना। Son of man, मनुष्य का do not be पुत्र, rebellious. तुम बलवाई न बन, Open your mouth मुंह खोल and eat. और खा ले। And he gave him the scroll. और उन्होंने जो है उनके हाथ में जो पत्र पड़ा था वो दिया। Let us go to Proverbs chapter 13, हम नीति वचन के 13 में चलेंगे। verse 25. धर्मी 25 पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। The righteous, जो धर्मी है he eats well. वो खाना अच्छे से खाता है, The wicked लेकिन जो दुष्ट है does not eat. वो भूखा रहता है। What's he talking about? क्या चीज के बारे में बोल रहे The हैं? word of God. परमेश्वर के वचन के बारे The righteous, में। जो धर्मी है they will read and read and read and read. वो and पढ़ता read. है, पढ़ता है, पढ़ता है। God says those who don't read, परमेश्वर कह रहे हैं जो पढ़ते नहीं they are wicked. वो दुष्ट है। So when they don't read the Bible, तो जब वो बाइबल नहीं when पढ़ते, you don't eat the flesh of Jesus, जब आप यीशु के मांस को नहीं खाते, according to Ezekiel, एजेकियल के हिसाब से you are rebel. आप एक विद्रोही है, बलवाई है। According to Proverbs, और नीति वचन के हिसाब से you are wicked. आप एक दुष्ट व्यक्ति है। Now I want to give you a secret. अब मैं आपको एक राज बताना चाहूंगा। You can know if a child is an obedient child or not
according to how that child eats food. अगर आपका बच्चा जो है वो आज्ञाकारी है या नहीं, आप समझ सकते हैं जिस तरीके से वो खाना खाता है। A child will eat food easily. एक बच्चा जो अच्छे से खाना खाता है आराम से, Is an obedient child. वो आज्ञाकारी बच्चा होता है। A child who refuses food ज्यादातर जो बच्चे खाने के लिए इनकार करते हैं is a stubborn child. वो एक विद्रोही बच्चा होता Are you है, understanding? बहुत ही अटल रहने वाला। If your child doesn't like food, अगर आपका बच्चा खाना पसंद नहीं करते, you will have problem with that child. आपको दिक्कत समस्या होगी उस बच्चे में आगे Begin चलकर। to pray. स्टार्ट करिए प्रार्थना करना उस बच्चे के लिए। If a child eats food nicely, अगर एक बच्चा अच्छे से खाना खाता है, that child is going to be a good child. वो बच्चा जो है एक अच्छा बच्चा बनकर रहेगा। That's what the Lord taught me. ये प्रभु ने मुझे सिखाया। Those who don't eat the flesh of Jesus जो यीशु के मांस को नहीं खाते are rebels वो विद्रोही है, and they are wicked. बलवाई है और दुष्ट भी है। In this church, इस कलीसिया में after this conference, ये कॉन्फ्रेंस के we बाद will not have any wicked and rebel person in the name of Jesus Christ. कोई भी जो दुष्ट है, कोई भी जो विद्रोही है इस कलीसिया में नहीं रहेगा। यीशु Amen. मसीह के नाम में। Amen. Hallelujah. The Bible says, बाइबल कहता है those who disregard the word of God, जो निंदा करता है परमेश्वर के वचन को, God hates their prayers. नजरअंदाज जो करता है, परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं से नफरत करता It's in the है। Bible. ये बाइबल में लिखा है। God hates the prayers of those who disregard His word. परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं से नफरत करता है जो उनके वचन को ठुकराता है। That's what the Bible says. ये बाइबल कहता है। I used to ask people, मैं लोगों से पूछता था, how many years are you in the Lord? कितने साल हो गए आप प्रभु में? How many times have you read the Bible? कितने बार आपने बाइबल पढ़ा? Each time I will ask that question, my heart will break. So I don't ask the question anymore. जब जब मैं ये सवाल पूछता था मेरा हृदय टूटता था, इसलिए मैं अब I used to ask पूछता नहीं। pastors. I used to ask pastors. मैं पासवानों से पूछता था, Right, pastor, how many years, pastor? कितने सालों से आप पास्टर हो They पास्टर? tell me 20 years. और बोलेंगे वो 20 How साल many से। times have you read the Bible? कितनी बार आपने बाइबल पढ़ा? Oh God. So I don't ask. I will not ask. अब मैं पूछता नहीं हूँ किसी से। From today, आज से you must read the Bible. आपको अपना बाइबल पढ़ना है। This night, ये रात I got up at 3 o'clock. मैं 3 बजे उठा, I read the Bible till 5:30. 5:30 तक मैं बाइबल पढ़ रहा था, 2 hours 30 minutes. 2.5 घंटे के लिए I was just reading the Bible. मैं बस बाइबल पढ़ रहा था। I love the Bible. मैं बाइबल बहुत पसंद करता हूँ। The flesh of Jesus. यीशु का मांस, The blood of Jesus. यीशु का लहू। Unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. जब तक तुम मेरे मांस को ना खाओगे, मेरे लहू को ना पियोगे, मेरे साथ तुम भागी नहीं हो, मेरा जीवन तुम में नहीं है। Now, when you eat जब food आप according to God, जब आप परमेश्वर के हिसाब से खाना खाते when हैं, God gives you His food, जब परमेश्वर अपना भोजन आपको देते हैं, He always wants you to eat and you are full. और वो चाहते हैं कि आप खाएं और पूरी तरीके से खाएं, पेट भर कर। When God fed the 4,000, प्रभु there ने was 4,000 left को over. खिलाया। There was left over. हमेशा से थोड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ था। God will feed you and feed you until you are full. परमेश्वर जो है आपको खिलाएंगे खिलाएंगे तब तक जब तक आप पूरे भरपूर हैं। When He fed the 5,000, there was leftovers. 5,000 को जब उन्होंने खिलाया तो बचा हुआ खाना फिर भी था। God doesn't feed you a little. परमेश्वर जो है थोड़ा नहीं खिलाते, He always feed you more. वो more, हमेशा से more. ज्यादा ज्यादा So खिलाते when हैं। you come to eat His flesh, तो जब आप आते हैं उनके मांस को खाने He के wants लिए, you to eat it until you are full. वो चाहते हैं कि आप खाएंगे उतना तक जब तक आप पूरे भरपेट हो। Are we together? क्या हम साथ में हैं? Listen very carefully. गौर से सुनिएगा। Let's go back to Ezekiel chapter 3, एजेकियल के 3 में चलिए, verse 1 to 4. पहले 4 आयतें पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरा वचन सुना। Hallelujah. He says, son of man, eat.
उन्होंने बोला मनुष्य के संतान and खा fill your stomach. और जो पुस्तक खाया है पूरे भरपेट खा ले। Eat what you find. जो जो आप पाते हो सब खा लो। Eat proverb, eat psalms. नीति eat वचन खा लो, eat भजन Genesis, संहिता खाओ, भजन eat संहिता खाओ, Exodus. Eat what you. उत्पत्ति खाओ, Eat निर्गमन खाओ, Ezekiel. Eat Lamentation. एजेकियल खाओ तुम, Eat Jeremiah. Eat what you यिर्मयाह खाओ। find. जो जो आप पाते हो सब खाओ। Are we together? क्या हम साथ में हैं? Why am I? Because there are people who read the Bible, they only read Psalms. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ भजन Psalms, संहिता only पढ़ते Psalms. हैं। No. जी नहीं। Do you eat only rice? क्या सिर्फ आप राइस खाते No हैं? dal, only rice. Only चावल ही rice. खाते Do you हैं, eat दाल like नहीं that? खाते। If you eat only rice, will you be healthy? क्या आप सिर्फ राइस खाएंगे Only Psalms. तो क्या I आप read, स्वस्थ Pastor, रहेंगे? yes, I read the Bible. What do you read? Psalms. I read Psalms. Only मैं Psalms. पासवान में पढ़ता हूँ भजन संहिता पढ़ता हूँ। No. नहीं, You eat different food. आप अलग अलग तरीके के भोजन खाते हैं। Genesis, उत्पत्ति, Exodus, निर्गमन, Leviticus, Numbers, लेवी व्यवस्था, Deuteronomy, गिनती, Joshua, योशु। Judges. You eat everything. आप हर कोई अध्याय को पढ़ोगे। Son of man, मनुष्य के पुत्र, eat what you find. जो आप पाते हो उसको खाओ, Eat everything. पूरा खाओ, Everything. पूरा खाओ। Are we together? क्या हम साथ में हैं? I'm sure the Lord is speaking to somebody. मैं पक्का से बोल सकता हूँ परमेश्वर आपसे I बात am कर रहे हैं। pastor for 33 years. 33 सालों से मैं एक पासवान हूँ। 33 years. 33 सालों से I've been preaching since 21. मैं 21 साल का था तब से मैं प्रचार कर I रहा हूँ। am 53 years old. अब मैं 53 का हूँ। I'm already old. I'm not old. I'm getting old. मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, So I know. तो मैं जानता हूँ। Do you read the Bible? Yes. क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? हाँ। How many chapters? One chapter, Pastor. कितने चैप्टर पढ़ते हैं आप? एक चैप्टर। Can you eat only one chapati a day? क्या आप एक रोटी खाकर जी सकते हैं एक दिन? No. So when God feeds you, तो परमेश्वर जब आपको खिलाते हैं, He wants you to eat until you are full. वो चाहते हैं कि आप भरपेट खाएं। Until your Madhya Pradesh is full. Madhya Pradesh. Hallelujah. You must eat the Bible. आपको वचन खाना है, बाइबल Many खाना है। chapters. बहुत सारे Many अध्याय, chapters. बहुत सारे अध्याय। The righteous eat until he is satisfied. धर्मी तब तक खाता है जब तक वो भरपेट ना हो, But the stomach of the wicked is empty. लेकिन दुष्ट का जो पेट है वो खाली रहता है, Why the भूखा। stomach? क्यों पेट के बारे में? Because the spirit is in the stomach. क्योंकि आत्मा जो है पेट में होता है। The spirit is in the stomach. आत्मा जो है पेट में होता है, अंतड़ियों From your में। belly shall come the rivers of living waters. From अंतड़ियों your से belly. निकलेगा From your आपका belly. जीवित पानी जो है अंतड़ियों से निकलेगा, When you नदी eat, बहेगा। you eat. जब आप खाओगे Until you are full. जब तक आप भरपेट हो। He said, okay, now, son of man, you are full. Now go and speak my word. अब वो कहते हैं कि ठीक है मनुष्य के पुत्र, अब जाओ मेरे घराने के पास जाकर मेरे वचन को Because you सुनो। have put the word of God in your spirit. पहले आप परमेश्वर के वचन को आपके आत्मा में भरोगे, So now when you speak, और अब जब आप बात the करोगे word of God is coming from your spirit. परमेश्वर का वचन जो है आपके आत्मा से निकलेगी। Hallelujah. Hallelujah. So when you open your Bible only on Sunday morning जब आप संडे सुबह के समय पे बाइबल खोलेंगे to look for a message, एक संदेश ढूंढने के लिए, you have not put the Bible, you have not put the word in your spirit. आपने अपने आत्मा में जो है वचन को नहीं डाला। Your word that you are preaching is not the word of God. परमेश्वर का वचन नहीं है जो आप प्रचार कर रहे हैं, You are lying. आप झूठ बोल रहे हैं। You are आप Lying. झूठ बोल रहे हैं। you are lying. आप झूठ बोल So रहे हैं। it is not every message that we preach that is the word of God. हर कोई संदेश जो प्रचार किया जाता है वो परमेश्वर का वचन नहीं Verse है। 4, then he said to me, Son of man, go to the house of Israel and speak my word. मनुष्य के पुत्र इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, Because the Son of Man has eaten क्योंकि मनुष्य के पुत्र ने खा लिया है until he was. जब तक वो भरपेट था। Are we together? क्या हम साथ में हैं? If you eat the word अगर आप परमेश्वर के वचन को खाओगे until you are full भरपेट, and you speak to your husband, और आप अपने पति से बात करोगे, he will feel good. आप वो अच्छा महसूस करेंगे। Listen carefully. गौर से सुनिएगा। If you eat the word अगर आप
वचन खाओगे and you fill your stomach और अपने पेट भर कर खाओगे and you scold your child, और अपने बच्चे को डांटोगे, he will fear, उसके अंदर एक भय बैठेगा, he will tremble. वो कांपेगा। If a man fill himself with the word of God अगर एक पुरुष जो है अपने आप में परमेश्वर का वचन and he डालेंगे speaks to his wife, और वो अपने पत्नी से बात करेगा, she will feel love. वो खुद प्यार महसूस करेंगी, Because when he speaks, क्योंकि जब वो बात it करता comes है from his spirit. वो उनकी आत्मा से निकल रहा है, Because he has filled the word with his spirit. क्योंकि भरपेट उन्होंने वचन से भरा है अपना आत्मा So को। whatever he says तो जो जो वो कहेगा has the sweetness of God. उसमें एक मधुरता निकलता है। Even when he scolds her, जब वो डांटता है अपने पत्नी को तो भी he's anointed. वो अभिषिक्त है, His words are coming from the spirit. उनके शब्द जो है उनके आत्मा से उभर रहा They है, are sweet. वो मधुर होता है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Let me take an example. एक उदाहरण मैं कहना So चाहूंगा। I'm preaching to you, right? मैं आपको प्रचार दे रहा हूँ, है ना? If there's no word in my spirit, अगर मेरी आत्मा में वचन नहीं है, you'll be very upset with everything I will say. आप नाराज होंगे कोई भी चीज जो मैं कहूंगा। But if my words are coming from my spirit, अगर ये शब्द जो है मेरे आत्मा से निकल रहा है, when I speak, जब मैं बात you करूंगा, say, yes, speak some more, pastor. Yes, speak again, pastor. हाँ पास्टर, मैं और सुनना चाहता हूँ। You cannot cheat. आप इस पे धोखा नहीं कर सकते, You cannot cheat. आप धोखा नहीं कर सकते। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? If the spirit in my wo- if the spirit in if the word is in my spirit, अगर मेरी आत्मा में वचन है, I can rebuke. मैं आपको डांट सकता हूँ, You will not be upset. लेकिन आप नाराज नहीं होंगे, You will tremble आप कांपोगे because it's coming from the spirit of God. क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से निकल रहा है। Hallelujah. I want to encourage all of you. मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा, Feed with the flesh of Jesus यीशु के मांस को खाइए and drink the blood of Jesus और उनके लहू को पिए abundantly. बहुतायत से, Abundantly. बहुत ज्यादा। How many times should you read the Bible? कितनी बार आपको बाइबल पढ़नी चाहिए? How often? एक दिन में कितनी बार? God wants you to read the Bible every day. परमेश्वर चाहते हैं कि हर दिन आपको बाइबल पढ़नी चाहिए, Every day. हर दिन। Because when you read the Bible, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं you are taking from God. आप परमेश्वर से ले रहे You हैं, are allowing God to feed you. आप परमेश्वर को अनुमति दे रहे हैं कि You are आपको saying, yes, खिलाए। Father, feed me. Yes, Father, feed बोल me. रहे हैं आप, पिता मुझे Yes, Father, feed खिलाइए, me. खिलाइए मुझे पिता। And the Father is happy to feed you. और पिता खुश है कि आपको खिला Say, पा you रहे are हो। not rebel. तो आप विद्रोह नहीं बन रहे हैं, Like the विद्रोह नहीं mother कर is रहे हैं। happy, जैसे माँ खुश होती है, the Father is also happy. पिता भी खुश होते हैं, Because you are allowing the Father to feed you. क्योंकि आप अनुमति दे रहे हैं कि पिता जो है आपको खिलाए। When the Father feeds you, you know that one day जब पिता खिलाते हैं तो वो जानते हैं एक दिन He will send you. वो आपको भेजेंगे। Son of man, eat. अभी मनुष्य का Son of पुत्र man, eat खाओ, and fill your belly. मनुष्य का पुत्र अभी तुम खाओ पेट भर कर। After some time, He says, Son of man, go कुछ समय बाद वो बोलेंगे मनुष्य के पुत्र and preach जाओ, my word. मेरे वचन उनको सुनाना, Hallelujah. And preach my word. मेरे वचन को तुम सुनाना। So, we know those that God is not going to send. हम जानते हैं कि परमेश्वर कहीं नहीं भेजते, God will not send them. परमेश्वर उनको कभी नहीं भेजेंगे, They are not eating. क्योंकि वो खुद के लिए नहीं खा रहे हैं, So God will not send them. तो परमेश्वर उनको भेज नहीं पाते, They are not eating. क्योंकि वो खा नहीं रहे। They are in the church. वो कलीसिया में है, They are growing up in the church. बढ़ रहे हैं कलीसिया में, But they are not reading their Bible. लेकिन वो अपना बाइबल खा नहीं रहे। God will not send you because you went to a Bible school. परमेश्वर आपको इसीलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि आप बाइबल स्कूल में गए, Because in Bible school they will teach you theology. क्योंकि बाइबल स्कूल में आपको थियोलॉजी सिखाया जाता है। I'm not teaching you theology. मैं यहाँ पे आपको थियोलॉजी नहीं सिखा रहा हूँ। God will send you परमेश्वर आपको भेजेंगे into His work. उनके काम के लिए, उनके कार्य के You लिए, eat His flesh. क्योंकि आप उनके You मांस को drink the खाते हैं blood of Jesus. और उनके लहू को पीते हैं यीशु मसीह के। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? That's why we have a lot of pastors in India who are suffering. इसीलिए हमारे भारत देश में बहुत सारे पासवान हैं जो पीड़ा में हैं। They believe today. वो आज विश्वास किए, They go to the Bible school. वो बाइबल स्कूल जाते हैं They become pastor. और फिर वो बन गए They have पासवान। never read the Bible from Genesis to Revelation. उन्होंने एक बार भी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ा नहीं है बाइबल अपना।
they begin to suffer. फिर वो पीड़ा से गुजरते हैं. So they have 2 families, 3 families, 5 families. फिर उनके 2, 3, 10 5 परिवार होते हैं. How many people are coming? कितने लोग आपके कलीसिया में आ रहे हैं? We have 10 families. हमारे 10 परिवार आ रहे हैं. God will not send people who don't eat. परमेश्वर उन लोगों को नहीं भेजते जो खाते नहीं. God wants you to eat. परमेश्वर चाहते हैं कि आप खाएं. When you are full, जब आप भरपेट हो, He will send you. आपको वो भेजेंगे. Are we together, Pastor? Are क्या you हम listening? साथ में हैं? Hallelujah. Now, when we believe in Jesus, जब आप विश्वास करेंगे यीशु God will मसीह make में, us kings. परमेश्वर हमें जो है राजा We बनाते are हैं. kings and priests. हम राजा और याजक बनाया जाता है The हमें. church of God परमेश्वर का कलीसिया is made of kings. राजाओं से बनाया जाता है. And Jesus is the King of kings. और यीशु राजाओं का राजा है. Because Revelation chapter 5 verse 10 says that God has made us kings and priests unto God. Jesus has made us kings and priests unto God, His Father. प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु ने हमें राजा और याजक ठहराया है पिता की तरफ. Revelation chapter 5 verse 10. प्रकाशित वाक्य के 5 के 10 पढ़ेंगे हम. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं. Hallelujah. So we are kings. तो हम जो है राजा है. God has made us kings to reign in this world. हमें उन्होंने राजा बनाया है ताकि हम राज करें इस पृथ्वी पर. Now I want us to go to the book of Deuteronomy. अब हम जाएंगे Deuteronomy chapter 17 व्यवस्था विवरण में चलेंगे. verse 18 to 20. 17 में चलेंगे, 18 से 20 तक पढ़ेंगे. Hallelujah. और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिनी मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें. Hallelujah. So God, when we believe in Jesus, God raised us up and seated us in the heavenly places जब on हम the throne. विश्वास करते हैं यीशु मसीह में तो वो हमें बिठाते हैं सिंहासन में स्वर्ग We में. are seated in heaven हमें बिठाया जाता है स्वर्ग में as kings. जैसे कि हम राजा So हैं. the Bible says, बाइबल कहता है when He will sit on His throne, जब आप उनके उस सिंहासन में He बैठोगे, will make His own copy of the law. वो अपने खुद का एक कॉपी लिखेगा व्यवस्था का. And from that day, और उस दिन से He must read it every day. वो जो है उसको हर दिन पढ़ना है. Every day. हर दिन पढ़ना है. The king must read the book of God every day. एक राजा को जो है अपना खुद का व्यवस्था का किताब हर दिन पढ़ना है. Are we together? Are you listening? क्या आप समझ रहे हैं ये चीज? Is my understanding correct? क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? Is it correct? क्या सही समझ रहा हूँ मैं? I want you to answer properly. Are we reading properly? क्या हमने वही पढ़ा वचन में से? So the king एक राजा in the Old Testament he पुराने was न्याय supposed में to write his own copy उसको व्यवस्था की जो पुस्तक है And read it. अपने से लिखना है and read it every day. और उसको हर दिन पढ़ना है. In the New Testament, नए नियम में thank God we have the Bible available. हमारे पास बाइबल पहले से है. Now we can just go and buy it. हम बस खरीदे इसको काफी है. And we must read it और हर दिन पढ़ना है. every हर दिन. You don't want to read the Bible? क्या आप बाइबल नहीं पढ़ना चाहते? I want you to tell your neighbor you must read the Bible every day, sister. You must बाइबल read the अपना Bible. पढ़िए हर दिन. बताइए अपने पड़ोसी को. Why must you read it every day? The Bible says क्यों बाइबल आपको हर दिन पढ़ना है? so that his heart will not be lifted up. ताकि वो जो है घमंड से ना भरे. Oh, I am big. मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा No, हूँ. if you read the Bible every day, you will not behave like that. अगर आप हर दिन बाइबल पढ़ोगे That आप is- ऐसे बर्ताव नहीं That his करेंगे. heart may not be lifted above his brothers. ताकि उनका हृदय जो है उनके भाइयों से भी बढ़कर ऐसा ना सोचे. That he may not turn aside from the commandment to the right and to the left.
और वो जो है दाएं तरफ या बाएं तरफ ना मुड़े आज्ञाओं से, that he will follow God straight. और वो परमेश्वर के पीछे पूरा पीछे चलते He will जाएंगे। not abandon God. वो त्यागेंगे नहीं परमेश्वर He को, will not abandon God. परमेश्वर को त्यागेंगे He नहीं। must read it every day उनको हर दिन प्रतिदिन पढ़ना so है that he will not become proud. ताकि वो जो है अहंकारी ना बने, He will not turn to the left or to the right. वो दाहिने तरफ या बाएं तरफ ना मुड़े। Now listen very carefully. गौर से सुनेगा। And that he may prolong his days in the kingdom. जिससे कि वो उसके वंश के लोग जो है लंबे समय तक बने रहे, So टिके that he will रहे। remain in the kingdom of God. बहुत दिनों तक आप परमेश्वर के साम्राज्य में टिके रह सकते So हैं। that he will remain in the church. वो जो है कलीसिया में टिके रहे, Him वो and his children. और उनके संतानें भी, Him and his children. वो और उनका वंश भी, Him वो and his children और उनके वंश संतानें भी forever. हमेशा के लिए। Oh, brother, are you listening? So you are reading the Bible for you and for your children. तो आप अपना बाइबल इसीलिए पढ़ रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। Many of you don't read the Bible, बहुत सारे जो है यहाँ बाइबल नहीं पढ़ता and है your heart is not open to receive this. और आपका हृदय खुला नहीं है ये चीज स्वीकार करने So के I लिए। want us to pray मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना करें and destroy the spiritual resistance. और ये जो आत्मिक दीवारें हैं उसको तोड़े। I pray so I know when you receive. जब मैं प्रचार करता हूँ मैं जानता हूँ कब आप स्वीकार करते हैं। Oh God of heaven, हे परमेश्वर पिता, I pray that your spirit will come down मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा जो है उतर and आए destroy the spiritual resistance. और हर कोई दीवार जो आत्मिक में है उसको तोड़े। I tear the veil of Satan हर कोई जो वेल है शैतान ने जो डाला in है the mind of people here. लोगों के मनों में जो डाला है, I pray that you release your light. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने ज्योति को Let your निकालो। light penetrate the hearts. ये आपकी ज्योति जो है उनके हृदय में घुस Let your जाए, light penetrate the minds. उनके मनों में घुस जाए। Oh God, हे I परमेश्वर, pray, oh God, that you overthrow the thought process that rise against the knowledge of Jesus Christ. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई सोच विचार जो यीशु मसीह के खिलाफ है, जो बढ़कर है, उसको तोड़ा जाए। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम I में take authority मैं अधिकार लेता हूँ over principalities and powers and rulers and domination and evil spirits in the heavenly places. हर कोई प्रधानता, हर कोई हकीम, हर कोई दुष्ट आत्मा और दुष्ट शक्ति के ऊपर जो स्वर्गीय स्थानों में यहाँ पे है, I rebuke you मैं डांटता हूँ तुम्हें and I command you to leave this place. और मैं आज्ञा देता हूँ निकल जाइए I यहाँ से। set the people of God free मैं पूरी तरीके से इनको आजाद छोड़ता to हूँ receive the word of God, ताकि वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार to करें receive the light of His word. और परमेश्वर के इस वचन की ज्योति को पाए। I pray in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम। Amen. आमीन। So we read the Bible तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर का for वचन, ourselves हम अपने लिए and for our children. और हमारे बच्चों के लिए। When the Lord gave me this revelation, जब परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया, He opened my eyes to say that that's why many children or believers go astray. हम देखेंगे बहुत सारे विश्वासियों के जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते में हैं Because their parents क्योंकि उनके माता पिता ने don't read the Bible. वचन नहीं पढ़ा, पढ़ते नहीं हैं। He and his children वो और उनके संतान will Once. remain in the kingdom. वो राज में बना रहेगा। I will tell you a story. मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। In the Bible, बाइबल में there was a woman who came to Jesus. एक स्त्री थी जो यीशु के पास आई। She was a Syro-Phoenician woman. वो कनानी स्त्री थी। Oh, Jesus has preached and he was tired. He was in a house. यीशु जो है प्रचार खत्म कर कर थका हारा अपने घर पे He बैठा don't था। want people to know that he was there because he wanted to rest. वो नहीं चाहता था कि कोई लोग आए वहां पे क्योंकि वो विश्राम करना चाहता But था। this woman heard. लेकिन ये स्त्री ने सुना So she ran. तो वो भाग के गई And she opened the door. और दरवाजे को खोल And she दी fell at the feet of Jesus. और गिर पड़ी यीशु के चरणों में। Said, Jesus, बोला यीशु please have mercy on my daughter. She's possessed with demons. मेरी बेटी के ऊपर तरस खा क्योंकि वो जो है दुष्ट आत्मा के अधीन में है। Jesus said, यीशु ने कहा my bread, मेरी जो रोटी है, my bread मेरी जो रोटी है is not for dogs. वो कुत्तों के लिए नहीं है, It is for my children. वो मेरे बच्चों के लिए है। My bread. मेरी रोटी She came वो आई, for deliverance. वो आई छुटकारे के And लिए। Jesus told her और यीशु ने उनको that कहा my bread कि मेरी रोटी जो है is not for dogs.
वो कुत्तों के लिए नहीं है, She was not from Israel. वो इज़राइल की नहीं थी, She was a pagan woman. वो एक अन्य जात की थी, So she was living in sin. तो वो पाप में जी रही थी। But her daughter was suffering. लेकिन उसकी बेटी जो है And she मुश्किल में knew that पड़ी है, Jesus could help her daughter. लेकिन वो जानती थी कि यीशु उनका मदद कर When सकती she है। came to ask for deliverance, तो जब वो छुटकारे के लिए मांगी, Jesus began to tell her about bread. यीशु ने उनको रोटी के बारे में बोला। You know the story? You know the story? ये कहानी आप जानते हैं? So say, my bread is not for children. मेरी It's not for dogs. मेरा जो रोटी है, मेरी जो रोटी है वो कुत्तों के लिए नहीं है, मेरे बच्चों के लिए है। Jesus was telling her, यीशु उनको बता रहे you थे are not qualified आप इसके योग्य नहीं to हैं sit at my table, कि आप मेरे मेज पर बैठे, to eat my bread. मेरे जो रोटी है उसको खाने Because की। when you eat my bread, जिस क्षण तुम रोटी को through my खाओगे, bread you will have healing. मेरे रोटी के द्वारा तुम चंगाई को प्राप्त करोगे, Through my bread you will have deliverance. मेरे रोटी के द्वारा तुम छुटकारे को Through पाओगे, my bread you will have protection. मेरे रोटी के द्वारा तुम सुरक्षा को पाओगे, Because I have put all my blessings into my bread. क्योंकि मैंने मेरे सारे आशीषों को रोटी में डाल दिया है। Hallelujah! Hallelujah! The word of God, the bread of heaven. परमेश्वर का वचन जो रोटी स्वर्ग से उतरा हुआ। She said, but Lord, उन्होंने कहा लेकिन प्रभु, even the dogs, कुत्ते भी तो they eat crumbs वो टुकड़े तो खाते हैं under the table of their जो masters. जो मेज के नीचे गिरता है स्वामी का। I am not your child. मैं हो सकता है मैं आपका I'm not संतान नहीं, qualified to sit at your table because of my sins. मैं योग्य नहीं हूँ कि आपके साथ मेज पर बैठूं मेरे पापों की my वजह से। life has been like the life of a dog. मेरी जिंदगी जो है कुत्ते के समान हुआ है, But Lord, लेकिन प्रभु you are such a great God. आप इतने महान And परमेश्वर you are हैं so rich और आप इतने धनी हैं that the dogs under your table कि जो पिल्ले जो कुत्ते जो can मेज के at नीचे होते हैं least eat the crumbs. कम से कम ये टुकड़े को तो खा सकते हैं। Jesus was touched. यीशु को ये बात छू लिया। Oh my. कितना बड़ा यही है, What a revelation. क्या ये प्रकाश You है? know मतलब तुम that I जानती am हो so rich कि मैं इतना धनी हूँ that even the my crumbs, the कि crumbs जो रोटी के टुकड़े जो that निकलते fall हैं, out of my table जो मेरे मेज से गिर पड़ता है, can deliver your daughter. वो तुम्हारे बेटी को You छुटकारा know दे that सकता even है। the crumbs वो टुकड़े टुकड़े भी can solve your problem. आपके समस्या को Go, सकता है। go woman. जाओ स्त्री, Your daughter has been set free. तुम्हारी बेटी चंगी हो चुकी है। Hallelujah. Hallelujah. Now I want you to see something. मैं आपको कुछ दिखाना The चाहता हूँ। daughter was not there. वो बेटी उस रूम She में was नहीं, at home, वो अपने घर पे थी, lying on the bed, suffering. अपने बिस्तर पर पीड़ा में गुजर The रही थी। mother was before Jesus. माँ जो है यीशु के पास थी, The mother was dealing with Jesus. माँ यीशु के साथ बातचीत कर रही थी, And when she spoke और जब उन्होंने वो बोला something that touched the heart of Jesus, जो यीशु के हृदय को छुआ, when she said, give me the crumbs, जब उसने मांगा कि वो रोटी के टुकड़े ही सही दे दो, the moment she received the crumbs, जब उन्होंने वो टुकड़े पाए, it affected her daughter. उनकी बेटी जो अपने घर पे थी Are you understanding? उस पर असर किया। Hallelujah. It affected her daughter. उनकी बेटी, Oh, brothers and sisters, हे भाई और we बहनों, don't read the Bible for ourselves. हम अपने लिए बाइबल नहीं पढ़ते। I read the Bible for myself, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, for my wife, मेरी पत्नी के लिए and for पढ़ता my हूँ, children. और मेरे संतानों के लिए, मेरे My बच्चों के लिए। children. You मेरे read the बच्चों Bible के लिए। for आप you, बाइबल पढ़ते हैं for your family, अपने लिए, for your अपने परिवार के लिए, अपने children. बच्चों के लिए। Hallelujah. Don't say you don't have time. ये मत बताना कि आपके पास समय ही नहीं No, है। don't say you don't have time. ये मत बताना कि आपके पास टाइम नहीं है। Do you love your children? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते Go हैं? and read the Bible. जाइए बाइबल पढ़िए। Do you love your children? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते Find हैं? time to read the Bible. समय निकालिए ताकि बाइबल पढ़े, Because you read the Bible क्योंकि जब बाइबल आप पढ़ते for हैं you अपने लिए पढ़ते हैं and for your children. और अपने संतानों के लिए पढ़ते हैं। For you, अपने लिए, for your husband, अपने पति के लिए, for your wife, अपने पत्नी के लिए and for your children. और आपके बच्चों के लिए। The pastor पासवान read the Bible बाइबल पढ़ता है for his wife, अपने पत्नी for के his लिए, children, अपने बच्चों के लिए and for his congregation. और उनके सभा के लिए। Because
क्योंकि you can have a revelation आपके पास एक प्रकाशन हो सकता and है your church member are delivered. और Your church member are delivered आप एक प्रकाशन पा सकते हैं और आपके कलीसिया में कोई छुटकारा पाए and you don't know और आप जानते नहीं because the pastor was in the presence of God क्योंकि पासवान जो है परमेश्वर की उपस्थिति में था and he received a light. उन्होंने एक ज्योति को पाया When you receive light, जब आप ज्योति को पाते हैं you receive power, आप सामर्थ पाते you हैं receive deliverance और आप छुटकारा पाते हैं for yourself अपने लिए and for everybody who is connected to you. और हर कोई जो आपसे जुड़ा हुआ है. Hallelujah. Now this is function number 1. ये पहला कार्य है. How do you eat the flesh of Jesus? कैसे आप यीशु के मांस को खाओगे? You eat the flesh of Jesus आप यीशु के मांस को by खाओगे just reading. पढ़ते हुए, You just read. उसको पढ़ते हुए. That is number 1. ये पहला चीज. You eat the flesh of Jesus आप यीशु के मांस को खाते हैं by meditating on the word. मनन करते हुए परमेश्वर के वचन पर. Meditation is different from reading. मनन जो है पढ़ने से अलग है. You take one verse, आप एक वचन को लेते हैं you ask God to speak to you. और परमेश्वर से मांगते हैं कि कुछ बोलिए You keep that verse in your mind. और वो वचन को आप अपने मन में बनाए रखेंगे. So you must read, तो आपको पढ़ना है, you must meditate, मनन करना है, you must study, उसको अध्ययन करना है you must memorize, और उसको याद करना है you must obey. और उसको पालन करना है. Those are the 5 ways through which you eat. ये 5 तरीके हैं आपको खाने के लिए. You read, आप पढ़ोगे, very simple. बहुत सरल है ये. You don't understand, you just read, you just read. You, आप just पढ़ read. रहे हैं, काफी कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप पढ़ रहे हैं. You will know the stories. आप कहानियों को समझ लोगे उसमें. As you read, जैसे आप पढ़ोगे, it will soften your heart, soften your heart. आपका soften your हृदय जो है और नरम होता heart. जाएगा. The fear of God will come in your heart. परमेश्वर का भय आपके अंदर आता जाएगा. You will learn to follow God. आप परमेश्वर के पीछे चलना सीखोगे. Why? You are just reading. क्यों? आप बस पढ़ रहे हैं. After some time, कुछ समय बाद you will not know how to say harsh words. आपके मुंह से जो है कठोर शब्द नहीं निकलेंगे Because you are reading. क्योंकि आप पढ़ रहे हैं. That's number 1. ये पहला चीज है. Number 2, दूसरा, you must meditate. आपको मनन करना है. When you meditate, जब आप मनन करते हैं it will give you success. आपको जो है वो विजय देगा. Psalm chapter 1. भजन संहिता के पहले अध्याय में चलिए. Psalm chapter 1, verse 1 to 3. पहले अध्याय में चलिए, पहले 3 आयतें पढ़ेंगे. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है. You meditate on the word of God. Does it say meditate in this version? Does it say meditate? Yes, meditate. Yes, He will prosper. जो मनन करता है, ध्यान करता है, वो समृद्ध होता है. You take the word, a Bible verse, आप एक वचन को लेंगे and you keep it in your mind. और आप अपने मन में रखोगे. You keep saying it, you keep saying it, you keep फिर saying से it. वो उसको आप बोलते रहोगे. You know the Catholics, right? आप कैथलिक लोगों को They जानते are हो. repeating the rosary, वो जब देखो कुछ ना कुछ right? रोजरी करते रहते हैं. So you take a Bible verse, तो जब आप एक वचन लेते हैं, you keep saying it, you keep saying it. आप उस वचन को बोलते God रहेंगे. so loved the world that He gave His one and only Son, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम so किया that कि whoever उन्होंने believes एक in लौता Him पुत्र shall को not भेजा, perish but shall have everlasting life. ताकि जो उनका स्वीकार करेंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं, God so loved the वो world that He अनंत gave काल His one जीवन and only पाओगे. Son, so that whoever believes shall not perish but तो shall आप have फिर से उसको everlasting life. दोहराते रहोगे. Repeating. आप उसको फिर से दोहराते रहोगे. You are meditating. आप मनन कर रहे हैं, You are chewing it. आप उसको चबा रहे हैं, It will enter your spirit वो आपकी आत्मा में घुसेगी and bring success. और आप में समृद्धि लेकर आएंगी. Number 1. पहली चीज. Hallelujah. Joshua chapter 1, यहोशू का पहला verse 8. 8वां. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. So when you read the Bible, तो जब आप
इस पुस्तक को पढ़ोगे, fear will come in your heart. भय मानोगे आप। When you meditate, जब आप मनन करोगे, success will come to you. आप सफल होंगे, Prosperity will come to you. आप जो है समृद्ध होंगे। When you meditate. जब आप मनन करोगे, Hallelujah. आमेन। You must find time to meditate. आपको समय निकालना है ध्यान देने के So लिए। reading is different, meditation is different. पढ़ना अलग है, मनन करना अलग है। Meditation, reading I just read. पढ़ना मतलब खाली पढ़ना, Meditation, मनन मतलब I take a Bible verse that I want. एक वचन जो मैं चाहता हूँ वो लेता हूँ I मैं, begin to think about it. उसके बारे में मैं सोचता I रहता हूँ, begin to say it बोलता रहता हूँ मैं for a long time. लंबे समय तक। I realized that when I was a pastor, जब मैं एक पासवान था, I could still see fear in my heart. मैं डर महसूस करता हूँ मेरे हृदय As a में। pastor, पासवान होकर I could feel fear. मैं मेरे अंदर डर महसूस करता People did not know, oh, Pastor Burton is very bold and courageous. But I could लोग feel सोचते fear थे in my- मैं बुलंद हूँ, साहसी हूँ, लेकिन मेरे अंदर डर था। Then I read, फिर मैंने पढ़ा God has not given me the spirit of fear. सेकंड तिमोथी, 2 Timothy दूसरे chapter 1 तिमोथी उसका verse- पहले का 7। God has not given me the spirit of परमेश्वर ने fear. मुझे डर की आत्मा नहीं दिया But He है, has given me the spirit of boldness, मुझे उन्होंने बुलंदी की आत्मा दी of है, love and of a sound mind. प्रेम की और संयम की आत्मा दी है, सामर्थ की आत्मा। God has not given me the spirit of fear. परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं But He दिया has है, given me the spirit of boldness, उन्होंने मुझे बुलंदी की आत्मा दी है, of love and of a sound mind. सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। Even though I was a pastor, जबकि मैं पासवान था, before I come to the stage, मैं स्टेज में चढ़ने से पहले I will still feel some fear, मेरे अंदर एक डर सा रहता है, especially if I have not prayed. खास करके जब मैंने अगर प्रार्थना नहीं किया I will है। need to pray 3 hours कम से कम मुझे 3 घंटा प्रार्थना so करना that है, before I can come freely. ताकि मैं आज़ादी के साथ यहाँ पे आ पाऊँ बिना डर का। If I don't pray, अगर मैं प्रार्थना नहीं करूँ, I will come, मेरे अंदर एक डर रहेगा and it will take me some time और मुझे थोड़ा समय चाहिए होता है to gain confidence. एक कॉन्फिडेंट होने के लिए, आत्मविश्वास के साथ आने के After लिए। I pray like that, जब मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे, I don't feel that fear again. मेरे अंदर फिर वो डर नहीं रहता है। Hallelujah. Hallelujah. Number 2. दूसरा चीज, Number 3. तीसरा भाई, You must study. आपको अध्ययन करना है, You must study the Bible बाइबल का अध्ययन करना चाहिए to understand. ताकि आप समझे बाइबल The को। Bible is the word of God, परमेश्वर का वचन है ये बाइबल, written by the eternal God. परमेश्वर जो अनंत काल के परमेश्वर है उन्होंने लिखा है You ये। cannot just understand everything like that. हम ऐसे ही समझते नहीं है सारी चीजों को। There are things that God will just show you because He revealed Himself to His children. चीजें जो है परमेश्वर ऐसे ही आपको दिखाएंगे क्योंकि वो अपने संतानों को दिखाना चाहता है। But if you want to be approved, लेकिन अगर आप उसके योग्य if you होना want है, to teach like this, अगर आपको ऐसे जैसे मैं शिक्षा दे because रहा I'm हूँ, teaching, आपको शिक्षा देना है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना, you must study आपको अध्ययन करनी है to be approved. ताकि आप योग्य ठहराए जाए। Hallelujah. I want us to read, is it Timothy chapter 2 verse 15? तिमुथियुस में चलिए 2:15। Yes, King James. 2 Timothy chapter 2 verse 15. दूसरे तिमुथियुस का 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। Yeah. Now, the only King James said study. Does he say study? Study diligently to be approved. King James. Anybody with King James version? What does he say there? इंग्लिश इट इज फाइन बट इन हिंदी Yeah, translate what he says in English. ये लिखा है कि अच्छे से अध्ययन कर लो ताकि तुम जो हो ग्रहण योग्य बने परमेश्वर के सामने। Study. अध्ययन करें। When you study, जब आप पढ़ोगे, now listen, Pastor, listen very carefully. अध्ययन करोगे, पासवानों सुनिए, When you study, जब आप अध्ययन God करेंगे, knows what you know. परमेश्वर जानते हैं आप क्या जानते हैं, Begin to send you. तो आपको भेजेंगे Are you परमेश्वर। understanding? समझ रहे हैं आप? Are you understanding? क्या आप समझ रहे Begin to हैं? send you. परमेश्वर भेजते हैं। I don't make connections. मैं कोई कनेक्शंस बनाता नहीं हूँ, I don't मैं I don't know how to do it. चीज़ों को कनेक्ट करना ऐसे मैं नहीं जानता।
But God will send somebody to come and take me. परमेश्वर किसी को भेजते हैं मुझे आकर लेने के लिए। Hallelujah! Yes, God will send somebody. परमेश्वर किसी को भेजते हैं Because God knows क्योंकि परमेश्वर जानते if you हैं study, कि वो अध्ययन करता है। when He approves you, जब आपको ग्रहण योग्य मानते हैं वो He begin to use you. Are we together? आपका इस्तेमाल करना वो शुरू करते हैं। Hallelujah! Number 1, reading. पहला चीज पढ़ना, Number 2, meditation. दूसरा मनन करना, Number 3, study. तीसरा जो है अध्ययन करना। You must study. आपको अध्ययन करना है। Why? क्यों? Because God has scattered wealth. परमेश्वर ने जो है संपत्ति जो है ऐसे ही All over डाल the दिया Bible. All over the तितर Bible. बितर कर दिया है पूरे बाइबल में। So you must take one piece तो आपको उसमें से एक निकालना है। in Genesis, उत्पत्ति से होगा, then you go to Psalms, फिर वो भजन संहिता में आप जाएंगे, another piece. वहां पे उसका एक और टुकड़ा मिलेगा आपको, एक साथ जोड़ोगे आप उसको You understand? और आप समझते हैं। फिर You have to be very careful. उसके लिए आपको सावधानी से करना है। That's why many pastors preach wrong. इसीलिए बहुत सारे पासवान गलत प्रचार करते हैं। See, I'm not, you see, I don't have notes, right? मेरे पास नोट्स नहीं लिखा है मैंने, Because I've studied for a long time. मैंने ये पढ़ा है बहुत समय से, Long time. बहुत समय से। You have to be diligent. आपको जो है परिश्रम के साथ करना है। When God approves that, yes, He has discovered. जब परमेश्वर जो है आपको ग्रहण योग्य समझते हैं, Because you cannot force understanding. क्योंकि आप धोखे में समझ नहीं सकते। Some people, if they come before God, कुछ लोग जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, God will hide revelations. परमेश्वर जो है प्रकाशन को They will read, they छिपा will not देते हैं। understand anything. फिर वो कुछ समझते नहीं है। Some people come, कुछ लोग आते हैं, God will show them. परमेश्वर उनके वचन में से प्रकाशनों को दिखाएंगे। You cannot cheat. इसमें आप धोखा नहीं कर In सकते। Ezekiel, एजेकिएल में He said, I will make you eat. मैं तुम्हें खिलाऊंगा, That's what we read. Maybe you didn't see it. I will make you eat. मैं तुम्हें खिलाऊंगा बोला है। God is like a mother. परमेश्वर जो है माँ की जैसा है। Beta. बेटा खा लो, बेटा। खा लो, बेटा खाओ। That's how God is. परमेश्वर ऐसा है, He's very loving. वो बहुत प्यार से रहते हैं। So when you come, तो जब आप आते हैं He will teach you. वो आपको सिखाएंगे। You need to be focused आपको फोकस में रहना है and you will understand. और फिर आप समझोगे। Let us go to Matthew. मत्ती में चलते हैं, Matthew 11:25. मत्ती का 11:25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। आप समझ रहे हैं, God will hide. परमेश्वर जो है छिपा कर रखेंगे। When you come with a good heart, जब आप एक अच्छे हृदय के a साथ, humble heart, नम्र हृदय के a heart साथ, of a child, शिशु के हृदय के साथ, a एक heart that wants to obey, ऐसा हृदय जो आज्ञा का पालन करना चाहता है, God will show you. परमेश्वर आपको खोल कर God दिखाएंगे। will reveal His word. परमेश्वर जो है इसमें से प्रकाशनों को आपको दिखाएंगे और आपको प्रकाशन देंगे। Hallelujah. That's how you eat. वैसे आप खाते हैं, You eat with reading, आप पढ़कर Meditation, खाते हैं, मनन study. से खाते हैं, Study. अध्ययन से खाते हैं। You must also eat with memorization. आपको जो है याद कर कर भी खाना है। You must keep the word of God in your heart एक वचन को जो है आपको अपने हृदय में रखना so है, that your heart will be pure. ताकि आपका हृदय जो है शुद्ध रहे, So that your heart will remain pure. ताकि आपका हृदय जो है शुद्ध रहे। How should a young man keep his heart pure? कैसे एक नौजवान अपने हृदय को शुद्ध रख सकता By है? keeping the word of God in his heart. परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बनाए रखकर, Oh, by keeping the word of God in his heart. परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा रखकर। Psalm 119 verse 11. 119 भजन संहिता का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। Everybody must memorize the word of God. हर किसी को वचन मन में रखना चाहिए, याद करनी चाहिए, Everybody. हर किसी को। It's not only for Sunday school children. वो सिर्फ संडे स्कूल के बच्चों की बात नहीं है, It is for all of us. हम सब के लिए है वो। Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध So you पाप can- न करूं। So you can read the word of God तो आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं and sin against God.
और परमेश्वर के विरुद्ध पाप And कर सकते meditate हैं, on the word of God मनन कर सकते हैं आप वचन and के, sin against God. और फिर पाप कर सकते हैं You can परमेश्वर के विरुद्ध। study आप उसको उस पे अध्ययन कर and सकते sin हैं against God. और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर If you सकते want to हैं। run away from sin, जब आपको भागना है पाप से, memorize the word of God. परमेश्वर के वचन को याद करना, Memorize the word of God. परमेश्वर के वचन को जो है याद कर कर रखना, Keep it in your heart. आपके हृदय में बनाए रखना, It will give you strength आप में बल लेकर आएगा to run away ताकि आप भाग जाए from sin. पाप से। You don't. नहीं तो You will know it is wrong and you will do it. आप जानोगे वो गलत है और आप वही You करोगे, didn't put in your heart. क्योंकि आपने अपने हृदय में Oh, उसको this is डाला। not good. This is not good. Don't do this. Don't Ye- do this. And you go and do it. ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, फिर आप जाकर वही करोगे। The fifth thing, पांचवा चीज, obedience. आज्ञाकारिता। You eat through obedience. आप खाते हैं आज्ञाकारिता के साथ। John chapter 4, यूहन्ना का 4, 32 to 34. 32 से लेकर पढ़िए। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। Hallelujah. My food is to do the will of the one who sent me. मेरा भोजन ये है कि मुझे जिसने भेजा है उसकी इच्छा के अनुसार मैं चलूं। My food. मेरा भोजन। So we eat तो हम खाते हैं through reading, पढ़ने के द्वारा, meditation, मनन के द्वारा, study, अध्ययन के द्वारा, memorization, याद कर कर and obedience. और आज्ञाकारिता के साथ। That's how you eat the flesh of Jesus. ऐसे आप यीशु के मांस को खाते And हैं you drink his blood. और उनके लहू को पीते हैं, And you have life. और आपके अंदर जो है जीवन होगी। You need time. You need time. उसके लिए समय की जरूरत है, You need time. समय की जरूरत है, You need time. आपको समय की जरूरत है। That's why there are some jobs that you cannot do because that job will take your time. इसीलिए कुछ ऐसे काम है, ऐसे कार्य है जो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपसे वो समय निकाला There are जाएगा। some jobs that a child of God cannot do. परमेश्वर के संतान कुछ ऐसे जॉब में नहीं जा If you सकते। do that job, अगर वो कार्य में आप you will जाओगे, have money. आपके पास पैसा रहेगा, But you will not have time to eat the flesh लेकिन of Jesus. आपके पास समय नहीं होगा यीशु मसीह के मांस को खाने After के लिए। some time, कुछ समय बाद you'll be lost. आप खो जाओगे। I'm a teacher. मैं एक अध्यापक हूँ। Because when you're a teacher, you have a lot of time. जब मैं अध्यापक रहूँगा मेरे पास बहुत समय बचेगा। Next week, 22nd, अगले सप्ताह 22 तारीख I will have my spring holiday. मेरा स्प्रिंग हॉलीडे जो है शुरू होगा। I will travel to preach. मैं सफ़र करूँगा ताकि मैं प्रचार दे पाऊँ। This morning, आज सुबह I was thinking मैं सोच रहा था I should go and lock myself for 3 days somewhere and just read my Bible. मुझे 3 दिन अपने आप को लॉक कर देना चाहिए ताकि मैं बाइबल को पढ़ पाऊँ, Because I have 1 week. क्योंकि मेरे पास अभी एक सप्ताह ही है। In June, जून I महीने will में have 6 weeks free. 6 सप्ताह मेरे लिए फ्री रहेगा, Oh, I will travel all over the world तो मैं दुनिया भर सफ़र करूँगा to preach the gospel. ताकि मैं सुसमाचार को सुना पाऊँ। Hallelujah. That was the first thing. ये पहला चीज़ था। You must eat आपको खाना है in the morning सुबह and in the evening. और शाम में। Naturally, प्राकृतिक तौर पर you eat morning, आप सुबह खाते हैं, breakfast, lunch and dinner. आप ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं और डिनर खाते हैं। Spiritually, आत्मिक में you must eat in the morning आपको सुबह खाना है and in the evening. और शाम को खाना है। Most believers ज़्यादातर विश्वासी read the Bible only one time एक बार बाइबल पढ़ते हैं when they are serious. जब वो गंभीरता से है। Most don't even read. Most don't even read. बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, But according to the Bible, लेकिन बाइबल के मुताबिक God give food to his people परमेश्वर अपने लोगों को खाना खिलाता है 2 times 2 बार a day. एक दिन में। God give them food 2 times a day. 2 बार उन्होंने खाना खिलाया। Come to Exodus chapter 16. निर्गमन के 16 में चलिए, From verse 6 6 से to verse 8. 8 तक। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा,
सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। How many times? How many बार? times? कितनी बार? What does he give you in the morning? सुबह क्या खिलाते हैं वो? Bread. भोर समय Bread. रोटी। What does he give you in the evening? शाम को क्या खिलाते हैं? Meat. मांस। Is that what you read? क्या आपने वही पढ़ा? Breakfast, भोर के समय bread. आपको रोटी देंगे, Dinner, सांझ के समय meat. मांस। That's what you read, right? वही आपने पढ़ा ना? Breakfast, भोर समय में bread. रोटी, Evening, शाम को meat. मांस। Hallelujah. Hallelujah. Breakfast in the morning, जो भोर के समय जो है ब्रेकफास्ट खाओगे, meat और मांस in the evening. वो सांझ के समय। Different food. God is so nice. God अलग अलग खाना। परमेश्वर अच्छे हैं। He doesn't give same food. No. Breakfast, bread in the morning, meat in the evening. सेम खाना नहीं देते हैं। सुबह में रोटी देते हैं, शाम को जो है मांस खिलाता है। Read Revelation chapter 3 verse 20. प्रकाशित वाक्य के 3 के 20 पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। So what does he say? He will eat with him. He will eat with him. He didn't say supper. No. He didn't say I want to enter and have supper with you. No. I want any version that says supper or dine with you. I want to dine with you. In English it is there, but in Hindi. Read English. I want to dine with you. इंग्लिश में ये लिखा है कि मैं शाम का सांझ का भोजन तेरे साथ करूंगा। Dine with you. मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। So Jesus came in the evening. He wanted to have dinner with them. यीशु सांझ के समय आए ताकि उनके साथ डिनर खा पाए। John chapter 21 verse 15. यूहन्ना का 21 का 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। Does he say breakfast? So verse 12. Read verse 12. 12 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। Does he say come and eat breakfast? Come and dine. Yeah, it was in the morning. Any version that says come and have breakfast? Because my version says come and have breakfast. So it was in the morning. It was in the morning. 4 says in the morning. 4 says, verse 4. 4 पढ़ेंगे हम। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि वो यीशु है। अब जाकर 5. And then Jesus come and have food. तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। Hallelujah. और फिर हम 12 में हमने ये पढ़ा कि उन्होंने भोजन करने के लिए चेलों को बुलाया। Praise the Lord. So we must eat the flesh of Jesus and drink his blood. तो आपको यीशु के मांस को खाना है और उनके लहू को पीना है। Everybody will eat. हर कोई जो खाता है, After some time, कुछ समय बाद you must go to the toilet. आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। Everybody. हर कोई। If you eat, अगर आप खाते हैं you don't go to toilet, और आप टॉयलेट नहीं जाएंगे you'll have constipation. तो आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। After some time, you'll be uncomfortable. कुछ समय बाद आप
कुछ महसूस करेंगे, अच्छा नहीं महसूस करेंगे। Toilet is not a nice place, टॉयलेट एक अच्छा जगह नहीं है, but you must go there. लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा। Everybody goes there. हर कोई वहां जाता है, Everybody. हर कोई वहां जाता है। It's not a nice place, वो अच्छा जगह नहीं है, but sometimes it is good to go there. लेकिन अच्छा है कि हम जाए वहां बीच Are बीच you में। understanding? समझ रहे हैं? Everybody who is alive, हर कोई जो जिंदा है, the president, the chief minister, everybody goes there. जो एक देश का प्रेसिडेंट हो या सीएम हो, वो सारे वहां जाते हैं। black, short, tall, everybody goes there. जो काला हो, गोरा हो, नाटा हो, मोटा हो, सारे जाते हैं वहां पे। Sometimes people run there. कुछ लोग तो भाग के जाते हैं, And when you come from there, फिर वहां से आते हैं तो आराम से महसूस करते हैं। so nice. अच्छा महसूस करते हैं, हल्का। Some people go there, they even stay there. और कुछ लोग वहां जाते हैं, वहीं टिके रहते हैं बहुत समय तक, Because क्योंकि they are alive. वो जिंदा है। If you don't go there, अगर वो आप वहां नहीं जाएंगे, you are sick. आप बीमार होंगे, And it is not nice. और अच्छी बात नहीं है ये। It is very uncomfortable. बहुत ही आराम महसूस नहीं करेंगे आप। One day you don't go there, एक दिन अगर वहां नहीं 2 days you don't गए, go there. 2 दिन अगर नहीं गए, Oh, it is terrible. बहुत ही मुश्किल पड़ेगा आपको। You have to go there. आपको जाना ही होगा वहां पे, Everybody. हर किसी को। That is naturally. ये प्राकृतिक में है। Spiritually, आत्मिक में everybody must confess his sins. हर किसी को अपने पाप अंगीकार करना है। Everybody must confess sins. हर किसी को अंगीकार करना है पाप को। If you don't confess sins, अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे something पाप, is wrong. कुछ ना कुछ गलत है। Are you like Jesus? क्या आप यीशु के जैसा है? Why you don't have anything to confess? क्यों आपके पास कुछ भी नहीं है पाप अंगीकार करने के लिए? You don't sin? क्या आप पाप नहीं करते? Everybody. हर किसी को। In the church of God, कलीसिया में जो परमेश्वर का है, people confess their sin. लोग अपने पाप अंगीकार करते हैं। Those who don't confess their sin, जो पापों को अंगीकार नहीं करता, they are liars. वो झूठे हैं। 1 John chapter 1, पहले यूहन्ना का पहला पढ़ी, verse 8 to 10. 8 से 10। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। If you say I have nothing wrong, मैंने कोई पाप नहीं किया, I cannot go to the toilet. मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं है, After some time you will suffer. कुछ समय बाद आप उत्पीड़न में रहोगे, पीड़ा में रहोगे। God says, if you say you have no sin, परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम कहोगे कि तुम में पाप नहीं, you are deceiving yourself, you are lying to yourself. तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। See the way you spoke to your wife. जिस तरीके से तुमने अपने पत्नी से बात See the way किया, you spoke to your children, to your husband. कैसे तुमने अपने पति से बात किया। See what you were thinking in your mind. सोचो क्या सोच रहे थे तुम अपने मन में। See what you did. देखो क्या किया तुमने। Was it good? क्या हमेशा अच्छी चीजें, भलाई की चीजें करते रहे, Why you have nothing to say? Oh Lord, I'm sorry, forgive me. या आपके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए कि प्रभु मुझे माफ करिए। If we say अगर हम बोले we have no sin, कि हमारे अंदर पाप नहीं we are है, deceiving ourselves. हम अपने आप को धोखे में रख And रहे the हैं truth is not in us. और सत्य हमारे भीतर में नहीं Verse है। 10 says, 10वां आयत कहता the है, word is not in us. वचन हम में नहीं है। So, तो when people don't confess sins, जब लोग अंगीकार नहीं करते अपने पापों को, it means that the word is not in them. मतलब वचन उनके भीतर में नहीं है। Because if you eat food, क्योंकि अगर आप भोजन खाते हैं, you have to go to the toilet. आपको टॉयलेट जाना ही है। If you eat the flesh of Jesus, अगर आप यीशु के मांस को खाते हैं, you must reject sin. आपको पाप जो है रद्द करना पड़ेगा। Are we together? क्या हम साथ में हैं? Are we together? So in the church of God, तो परमेश्वर के कलीसिया में people constantly reject sin. लोग जो है इनकार करते हैं पाप को। Oh, when did the last time कब अंत में you asked for forgiveness? आपने किसी से क्षमा मांगा? When? कब? Or you are Monday you are clean, Tuesday you are clean, Wednesday you are pure, Thursday you are totally pure.
Liar, 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 liar. सोमवार आप बहुत ही शुद्ध, मंगलवार आप बहुत ही शुद्ध, और फिर बुधवार को भी आप बहुत ही शुद्ध। झूठे झूठे झूठे। If you say you have not sinned, अगर आप कहेंगे कि आप में पाप you are नहीं, lying to yourself. आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। Now, you see, I'm going to preach again, right? मैं आपको और प्रचार करूंगा, है I ना। don't want to impress anybody. मुझे आपके सामने एक अच्छा नाम रखने की जरूरत नहीं I है। fell मैं गिर गया and I got up. और मैं वापस उठा। I said, sorry, sorry. मैंने कहा सॉरी, मुझे माफ कर दो। Those who fall, जो गिरता है they don't say sorry. और जो माफी नहीं मांगता, They are liars वो झूठे हैं, to themselves. अपने आप से धोखे में to रखते हैं, God. परमेश्वर को धोखे में They रखते हैं, don't say sorry. पर सॉरी नहीं कहते। They are like people who don't go to the toilet. वो वैसे लोग हैं जो टॉयलेट कभी नहीं No, जाते। everything is in their, every bad thing is in their सब stomach. कुछ, सारा बुरा चीज उसके पेट में ही रखा हुआ है, That's why their stomach is big like इसीलिए this. उनका पेट पूरा बड़ा दिखता है। Their stomach is full of terrible things. उनका पेट भर के अनशन चीजें हैं। Father, I pray in the name of Jesus पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के that नाम you में deliver every member of this church कि कलीसिया के हर कोई को छुटकारा दे, जो from प्रभु lies, सारे झूठ में from से, self-deception, oh God. अपने आप को धोखे में रखने से। प्रभु I pray that from this conference, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के people बाद will be free to confess sins, oh वो God. आजादी के साथ अपने पापों का अंगीकार करे। People will be free to confess what is bad in their lives, जो oh God. बुरा हो रहा है उनकी जिंदगी में, बड़े आजादी के साथ वो उसको अंगीकार I कर pray that your पाए, light will shine in the life of your children कि प्रभु आपकी ज्योति जो है आपके संतानों में चमके प्रभु, so that they will reject darkness, oh God. ताकि अंधकार को वो जो है All रद्द kind करे। of darkness will be rejected, oh God. हर कोई अंधकार के कार्य जो है वो रिजेक्ट करे। We pray in the name of Jesus. हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन।